रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक हसरत मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज दूसरा दिन है हमारे मसाला वीक का, और आज हम क्या बनाएंगे, 3 मसाले और 3 उसकी डिशेस बनाएंगे। हम बना रहे हैं आज बादामी कोफ्ता मसाला। ठीक है, कोरमा बनेगा कोफ्ता का, बहुत मज़े का, जिसके कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, हार्ड होते हैं, उसकी प्लीज़ टेक्निक्स आज देख लीजिएगा, समझ जाइएगा ताकि आपको अच्छा लगे। और ये कोफ्ते जो मैं आज बना रही हूँ, ये मैं चिकन के कीमे से बना रही हूँ, और बादामी कोफ्ता कोरमा ये चिकन के कीमे से बना रही हूँ, इसलिए कि आगे इतना गोश्त है, तो इतना गोश्त है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेकिन रेसिपी वही होगी। अगर आपको मटन से बनाना है, बीफ के कीमे से बनाना है, द रेसिपी एंड द मसालाज विल बी द सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ गोश्त का फ़र्क होगा। चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, ठीक है। और हम बना रहे हैं कोयला चिकन कढ़ाई, इसका भी मसाला आप सीखेंगे पहले, और फिर हम बनाएंगे इससे कढ़ाई। और फिर जो फाइनल है हमारा वह है कलेजी फ्राई मसाला, कलेजी का मसाला सीखेंगे, और फिर इससे हम कलेजी आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली होगी ये, ठीक है। तो ये हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ी हल्की चीज़ों से, ताकि 2 चीज़ें हो जाए। लास्ट में हम करेंगे कोफ्ते, बिकॉज़ उसमें थोड़े 3-4 स्टेप्स हैं, 3-4 मसाले भी हैं, 3-4 स्टेप्स भी हैं, ठीक है। कल के कितने मसाले बना लिए आप लोगों ने, रख लिए, पता है, रोज़ का रोज़ सीखते जाए, मसाले बना के बॉटल्स भरते जाए। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें कलेजी फ्राई मसाला के लिए हमें चाहिए कश्मीरी लाल मिर्चें, साबुत वाली लीजिएगा, इसमें तलहार मिर्चें 4, उसको आप 4 को लेंगे और उसको आप तवे पे भूनेंगे, हल्का सा उसकी डंडी निकाल के उसको आप भून लीजिए हल्का, या अवन में डाल दीजिए, बहुत नहीं जलाना है, काला नहीं करना है वरना कलर काला हो जाएगा। भूनने के बाद उसको आप पीस दीजिए। ये 4 मिर्चें, तलहार मिर्चें, ठीक है, ये 4 हो गई। इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर ½ टेबल स्पून हीप्ड, इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा सीड्स, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। अब जाएगा इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून। ये हमारा हो गया कलेजी मसाला। इसको आप मिक्स करिए अच्छी तरह से। कश्मीरी लाल मिर्च, तलहार मिर्चों को 4 को उसकी स्टेम निकाल के अच्छी तरह भून लीजिए हल्की आंच पे, और जब वो अच्छी सी भून जाए, खुशबू आने लग जाए, तो आपको उसको बिल्कुल बारीक पीसना है। फिर आपको उसमें धनिया पाउडर मिक्स करना है, ½ टेबल स्पून या 1 टीस्पून हीप्ड, और सफ़ेद ज़ीरा साबुत जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून जाएगी, ठीक है, और ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। ये हमारा हो गया मसाला, ये फिर मैं बाद में उसमें डाल दूँगी। अच्छा, अब हमें करना क्या है, स्पाइसेस हमने मिक्स कर दिए। अब हम तवे पे लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, जग में निकाला है बिकॉज इट्स टू हैवी, आई कांट मैनेज इट। कितना लेंगे हम, 1/4 टीस्पून। हीट 1/4 कप ऑयल ऑन अ तवा।
इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, चॉप्ड अनियन जाएगी इसमें, आपके पास चॉप्ड है 1 कप अनियन। ठीक है, इसको हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इटालिया के। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून लेवल्ड। आप लोगों को मैंने बताया है कलेजी पकाने का तरीका कि कलेजी को कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं। जितनी ज़्यादा देर आप कलेजी को पकाएंगे वो कलेजी आपकी सख्त होती जाएगी, गलने के बजाय वो सख्त होती जाएगी। तो प्लीज़ कलेजी का जो टोटल कुकिंग टाइम है दैट्स जस्ट 15 मिनट्स। कल का शो हरगिज़ नहीं मिस कीजिएगा, कल बहुत सारी चीज़ें हैं। और कल मैं भी सोच रही हूँ कि मैं बोलूँगी अपने डायरेक्टर साहब को कि कल कॉल भी ना लें, बिकॉज़ कल मंदी बहुत मुश्किल तरीके की है। 4 स्टेप्स हैं उस मंदी में। मैं थोड़ा बहुत तो काम करके आऊँगी लेकिन फिर भी। और मगज़ है, मंदी है, पाव भाजी मसाला है। पाव भाजी बनाऊँगी नहीं लेकिन उसका मसाला है। और चौथी चीज़ भी एक और कुछ है, हाँ, हंटर भी। ओह देखे ना, टेक्सास बर्गर भी है। हाँ वो तो मुझे पता है। कल कॉल्स नहीं लेंगे हम, बहुत काम है। हाँ ठीक है, आज भी नहीं आ रहे, वाकई में बहुत काम होता है। थोड़े दिन सब्र कर लें आपस में बात किए बगैर। अच्छा ये देखेंगे, ये हो गया। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक मसाला। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें पिसी हुई हैं मेरे पास, ग्रीन चिली पेस्ट, छोटी वाली मिर्चों का 1/2 टेबलस्पून या 1 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। और हम इसमें डाल रहे हैं 1 टमाटर चॉपर राइस किया हुआ। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ठीक है, जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, टमाटर डालने के बाद मसाला अच्छी तरह भून गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कलेजी मसाला में नमक नहीं डाला। इसमें नमक नहीं डलेगा। क्यों नहीं डलेगा? कि मैं ये कलेजी मसाला अभी इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून या 4 टीस्पून। और आपको पता है कि कलेजी जब डालते हैं तो उसमें आखिर में नमक पड़ता है। ठीक है, इस वजह से मसाले में नमक नहीं गया, वो मैं आखिर में डाल दूँगी। अच्छा, अब कलेजी मसाला मैं डाल रही हूँ अपने इसमें 2 टेबलस्पून या 4 टीस्पून। कलेजी डाल दीजिए 1/2 केजी।
दही जाएगी इसमें आधा कप। बड़ा मज़ा आएगा आपको, जिसको कलेजी पसंद है उसको। नान के साथ, गरम गरम रोहनी नान या नान के साथ कलेजी मसाला हमने डाल दिया है। 4 टीस्पून या 2 टेबलस्पून, आधा कप भर के दही डाल दिए। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर करके 15 मिनट पकाएंगे। और फिर आखिर में मैं इसमें नमक डालूँगी, गरम मसाला पाउडर डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी। बस ख़त्म। क्या मुश्किल है कलेजी पकाना, बस ओवर नहीं कीजिएगा। चलें जी, अब जब तक ये पक रहा है हम आ रहे हैं कोयला कढ़ाई मसाला। कोयला कढ़ाई मसाले पे हम आते हैं और चिकन रखी है मेरे पास इधर। ये मटन से भी बन सकता है, ठीक है। 1 किलो मटन लीजिएगा, छोटी छोटी बोटियां कराइएगा। सब कसाईयों को पता होता है कि कढ़ाई अगर बनाना है गोश्त से, बीफ से या मटन से, तो वो छोटी बोटियां होती हैं। और ये भी 16 टुकड़े हैं चिकन के। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका मसाला बना रही हूँ। मसाले के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 2 3 4, हल्दी ½ टीस्पून, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। ये वाला नहीं जाएगा, कुचला हुआ जाएगा, कुटा हुआ। 4 टीस्पून या 1 2 3 4 भर के डालिएगा। और इसी तरह भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी। टू टीस्पून या 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये चला गया। टाटरी सिट्रिक एसिड ½ टीस्पून, उसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च पिसी हुई ½ टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। फिर इसमें जाएगा काला ज़ीरा, असली वाला लीजिएगा प्लीज़, ½ टीस्पून। फिर इसमें जाएगा कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून नहीं है, 1 टेबलस्पून हीप है। कश्मीरी लाल मिर्चें सिर्फ रंग देती हैं, तेज़ाई नहीं देती हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून वो चला गया। फिर इसमें जाएगा जायफल पिसी हुई ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर
1 टीस्पून, ठीक है। जर्दे का कलर 1/4 टीस्पून, तंदूरी कलर यानी कि ऑरेंज कलर 1/4 टीस्पून। ये हमारा हो गया कोयला कढ़ाई का मसाला। रिपीट कर देती हूँ जल्दी। नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा नहीं है, इसमें कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, सिट्रिक एसिड 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, काला ज़ीरा 1/2 टीस्पून साबुत, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, ग्राइंडेड कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून नहीं है 1 टेबलस्पून हीप्ड है, जायफल पिसी हुई 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, ऑरेंज कलर पिंच और येलो जर्दे का कलर पिंच। बस 1 मिनट। यह हमारा कोयला कढ़ाई मसाला हो गया, ठीक है। अब सबको आपने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब आप लोग एक काम करिए, ब्रेक की तरफ बढ़िए। ये देखें माशाल्लाह ये तैयार है हमारी कलेजी। 5 मिनट और छोड़ रही हूँ, आप लोग ब्रेक से आएँ, इसको हम डिश आउट करते हैं, ठीक है। बस बिल्कुल रेडी है। कलर देखें इसका, थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर से डालूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, कोयला कढ़ाई का मसाला आपको समझ आ गया, ठीक है। वो हमने बना के रख दिया। कलेजी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी बन गया और कलेजी भी बन गई, टेबल पे पहुंच गई। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हमें टोटल 1 कप तेल चाहिए कोयला कढ़ाई के लिए। लेकिन आप देखें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 3/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, यहाँ पे मैंने 3/4 कप लिया है और यहाँ पे मैं 1/4 कप ले रही हूँ, ठीक है। जो 1/4 कप तेल लिया है उसमें मैंने 4 टमाटर नहीं है हमारे पास 3 पाव टमाटर हैं, 750 ग्राम। मैंने बड़े बड़े मेरे पास टमाटर थे, आपको इसकी स्लाइसेस से ही पता चल जाएगा। मैंने 6 टमाटर लिए थे और मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिए और इसको आप कवर करें और इसको आप गलने दें। बिल्कुल मशी हो जाएंगे, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे हमने मसाला अपना रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे तेल बहुत गर्म हो गया है, मैं इसमें डालूँगी 1 कप प्याज। ठीक है, 1 कप हमने प्याज डाल दी और प्याज को मुझे हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट विद योर चिकन और मटन और बीफ, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून और मैं 1 किलो चिकन डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप 1 किलो बीफ या 1 किलो मटन डाल दो। छोटी छोटी बोटियां बनाइएगा और मटन भी हड्डी वाला लेंगे और बीफ भी हड्डी वाला लेंगे। बेहतरीन चीज़ें हैं इटालिया की, आपको पता है। साफ़ सुथरा तरीके से पिसी हुई
2 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। कितना फ्रेश है आप देखें, जान छूट जाती है रेडी घर पे बनाने से। आई हेट दिस जॉब। अदरक लहसुन पीसना तो एक मेरे लिए तो एक मसला है। आपने अदरक लहसुन डाल दिया प्याज में। अब इसको आप 5 मिनट भूनें और आप इसमें चिकन डाल दीजिए। चिकन डाल के आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए चिकन को। ये कढ़ाई बड़ी अच्छी मसालेदार, बहुत मज़े। बाज़ कढ़ाइयाँ सूखी सूखी होती है ना, नहीं ये बड़ी मज़े की मसाले वाली होती है। 1 किलो मुर्गी है, ये पूरी 16 पीसेस कराए थे। इसको आप अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 10 मिनट। हम इसको फ्राई करेंगे। फिर मैं इसमें पानी डालूंगी 2 से 3 कप। अगर मटन या बीफ है तो चिकन में 1 कप जाएगा, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और इसको हम कवर करके 20 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर जो गल रहे हैं ना, फिर हम इस टमाटर को इसमें डाल देंगे और साथ में हम इसमें बाकी की जो इसकी चीज़ें हैं वो डालेंगे। अच्छी तरह 10 मिनट इसको भून लें। फिर मैं इसमें कोयला कढ़ाई मसाला डालूंगी। ले लें जब तक मैं भून रही हूँ, ठीक है। चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जब तक आप मैं इसको भून रही हूँ, आप लोग ब्रेक लेके आ जाइए। वेलकम बैक। देखें, हमने 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून कोयला कढ़ाई मसाला जो हमने बनाया है। ये हमने डाल दिया। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी जो मैंने अलग से भूनने रखे थे। ये देखें, कलर किस वजह से इतना अच्छा है, मिर्चें नहीं है, वो मैंने जर्दे का कलर और वो जो मिक्स करके डाला है। अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसको कवर करके छोड़ रही हूँ गलने के लिए। लास्ट में
लास्ट में इसमें जाएगा अदरक लंबाई में कटी हुई, जिंजर जूलियन और हरा धनिया। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 साबुत मिर्चें। ठीक है, ये देखें कैसे अच्छे गल गए हैं टमाटर। चलें जी, अब आप आ जाइए कोफ्ते मसाले पे। ये ज़रा सा आपको तंग करेगा, लेकिन गौर से सुनिए, गौर से समझिए। ओके, बादामी कोफ्ता कोरमा। कोफ्ते का मसाला बना रही हूँ पहले। इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून नारियल, 2 टेबलस्पून खसखस, भुना चना 2 टेबलस्पून, काजू अभी हम नहीं लेंगे, पिसे हुए भी है हमारे पास। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे 1 मिनट में अभी आपको समझाती हूँ। अच्छा, फिर मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, ठीक है। फिर जायफल और जावित्री, जावित्री 1/4 टीस्पून, जायफल 1/4 टीस्पून, ओके। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बादियान का फूल पीस के। कितना चाहिए हमें, ज़रा सा एक टुकड़ा हम ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इतना मैं ले रही हूँ, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, वन टीस्पून जिंजर और गार्लिक 1 टीस्पून, ठीक है। जिंजर गार्लिक पाउडर चला गया, सब कुछ चला गया। 2 टेबलस्पून नारियल, 2 टेबलस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून भुना चना, काजू इधर रखा हुआ है, ये बात की बात है, ठीक है। गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जायफल पिसी हुई 1/4 टीस्पून, जावित्री पिसी हुई 1/4 टीस्पून। पिसी हुई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटा छोटा पीस डाल दें, इसको हमें पीसना ही है। उसके बाद में बादियान का फूल इतना डाला है मैंने, ये चला गया। कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं, ये रही 1 टीस्पून, छवा देख लिया। कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, नमक चला गया, अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर। अब इसको हमें पीसना है सबको साथ। ये एक हमारा मसाला हो गया है जो कोफ्तों में अंदर जाएगा, कीमे में जाएगा। 1 मिनट बेटा। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जब तक मैं पीस के इधर रखती हूँ आप ब्रेक लेके आइए, ठीक है।
जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, ये मैंने हमारा मसाला पीस लिया है, कोफ्ते का कीमे का मसाला। चॉपर में आधा किलो चिकन का कीमा डाल दिया, लेग और ब्रेस्ट दोनों का साथ। एक बड़ी डबल रोटी की स्लाइस पानी में या दूध में भिगा के डाल दिए। इसमें मैं डाल रही हूँ ये कोफ्ते वाला मसाला 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा नमक, ठीक है, और इसको मैं पीस थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून लाल प्याज डाल रही हूँ ताकि कोफ्ते अच्छे नरम हों, और ज़रा सा पानी। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा हाथ में तेल लगाऊंगी, और तेल लगाने के बाद पॉमेस ऑलिव ऑयल इटालिया का, और इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। अभी भी ये सख्त है, आपको ख़ुद को पता चल जाएगा। अगर कीमा सख्त है तो आपके कोफ्ते सख्त बनेंगे। कोफ्ते बना दो बेटा मुझे इसके, तेल लगा के हाथ में। ठीक है, इसका लंबा प्रोसेस है तो मैं ग्रेवी पे आ रही हूँ। ओके, अब इसकी ग्रेवी का मसाला पीसना है हमें, कोरमे का। देखें कढ़ाई, बस 5-7 मिनट और पकाऊंगी, ये भी डालें। अच्छा, अब कोरमे के मसाले के लिए ये जो हमारा कोफ्ते का कोरमा मसाला है, एक तो हमने कोफ्तों का पीस लिया जो आपके सामने हमने उसमें डाला। अब हम अभी तक मैंने काजू नहीं डाले हैं, मुझे याद है, वो मुझे ग्रेवी में डालने हैं, ठीक है। अब मैं कोरमे के मसाले पे आ रही हूँ, इसको मुझे पीसना है। काली इलायची मैं लूँगी 1, काली मिर्चें लेंगे हम 12, काली इलायची चली गई। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे लौंग 5, 6 भी हो जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये चला गया। छोटी इलायची 6 छिलकों के साथ, ये चली गई। दालचीनी का 1 टुकड़ा, ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री, मैं लेती हूँ जावित्री यहाँ। हाँ, ये नहीं है, नहीं है, जायफल है। अच्छा, जायफल जावित्री। फिर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। साबुत धनिया 1 टेबलस्पून। सौंफ 1 टीस्पून, ठीक है। ये सब कुछ इसमें आ गया, कोरमे का मसाला। अब इसको आप पीस लीजिए।
मसाला पीसा है मैंने, ये पूरा जाएगा कौरमे में, ये सेव नहीं होगा, ठीक है। क्या खुशबू है माशाल्लाह। क्या बत रही है बेटा? ओह जज़ाकल्लाह। अब हमारे फटाफट इसका कौरमा, इसका हम ग्रेवी बनाएंगे। नीचे लिखी हुई है इंग्रेडिएंट्स फॉर ग्रेवी, ठीक है। हाफ कप लेंगे हम इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ये स्पेन में बनता है, स्पेन से ही वहाँ पे पैक होके यहाँ पे लाया जाता है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इनके पास, पॉमेस है, एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा वर्जिन है, ठीक है। और पॉमेस ऑलिव ऑयल ऐसा है जो आपकी फ्राइंग में, आपकी कुकिंग में, आपकी बेकिंग में, हर चीज़ में मैं पॉमेस इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अब ग्रेवी के लिए हमें चाहिए, सब में पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, बेहतरीन फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, फिर हम इसमें डालेंगे लाल प्याज पिसी हुई आधा कप, दही में मिक्स हुई हुई, ये देखें। ब्लेंड कर लें या ऐसे ही मिक्स कर लें। चूल्हा बंद कर दें, इसलिए कि वरना ये कर्ल हो जाएगी। ये डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें, इसी में हम मिक्स कर लेते हैं। वन टीस्पून हीप्ड कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, साबुत गरम मसाला जाएगा, इसमें लिखा हुआ है 2 है वो डाल लें, छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और 1 तेज़ पत्ता। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए आपका, तो इसमें आप दही और प्याज डाल दीजिए। नमक भी डालना है, अभी डालती हूँ। एक मिनट, काजू पाउडर जो पीस के रखा था ना, 12-15 काजू, ठीक है जी। ब्रेक आ चुकी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ, आप देख लीजिए, कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई में हम हरा धनिया डाल रहे हैं, थोड़ी सी अदरक डाल रहे हैं और इसको हम डिश आउट करते हैं। जब तक आप लोग आइए, यहाँ चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, जब तक कोफ्ते बन के आएंगे हम आपके सामने आके कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अच्छा, जल्दी से कोरमा किस तरह बनाएं? कीमे का तो समझ आ गया, कोफ्ते बन गए हमारे। 12 कोफ्ते बनते हैं आधा किलो कीमे में, चिकन हो या बीफ हो, कोई सा भी हो। और उसके बाद में कोरमे के लिए मैंने आधा कप तेल लिया, उसमें मैंने एक प्याज डाली, नहीं सॉरी, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला भर के, बिल्कुल भर के 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको भूना। भूनने के बाद मैंने दही ली 1.5 कप, यानी 1.5 पाव फिटी हुई। उसमें मैंने लाल प्याज पिसी हुई आधा कप डाल दी, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद करके डालिएगा, वरना दही फट जाएगी। वो डाला। साथ में लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून डाला। और मैंने इसमें डाला उसके बाद में नमक 1 टीस्पून, बस ये डाला है। काजू डाल दिए थे और साबुत गरम मसाला जो नीचे लिखा हुआ है आपके आखिर में यहाँ पे लिखा हुआ है होल स्पाइसेस, वो मैंने डाल दिए थे। और ये मसाला भून रहा है, ठीक है, भून चुका है बल्कि। अब मैं इसमें डालूँगी कोरमे का मसाला। वो तो कोफ्ते थे ना, कोफ्ते का मसाला पीसा था, ये कोरमे का मसाला पीसा है। क्या खुशबू है इसमें। 2 टेबल स्पून बस काफ़ी है, 2। थोड़ा सा हरा धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से क्रैक बनाए बच्चे ने, खैर है अब टाइम नहीं है हमारे पास, चाट क्रैक नहीं आना चाहिए। रिकैप भी आ गया। बस ज़रा सा इनको दिखा दूँ। इसको अब आपको चम्मच नहीं चलाना है, इस तरह से आप इसको हिलाइए। 5 मिनट 10 मिनट कवर करके छोड़ रही हूँ। अब ग्रेवी आपकी चॉइस है, आपको कितनी डालनी है आप ग्रेवी डाल दीजिए, रख लीजिए। मुझे कोफ्तों की ग्रेवी बिल्कुल ऐसी पतली पानी नहीं पसंद। आई लाइक इट लाइक दिस कोरमा, ताकि आप इसको नान, रोहनी नान, रोटी के साथ खा सकते हैं। थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें ताकि कोफ्ते हमारे गल जाएं। 1/4 कप बस, ठीक है। चलें, इसको हम बंद कर रहे हैं। हल्की आंच पे 10 मिनट कुक होगा। जब तक आप चलिए 10 मिनट 7-8 मिनट में आप रिकैप देखिए तीनों रेसिपीज़ का। मैंने आपको बार बार समझाया है। आई होप आपको तीनों रेसिपी समझ आ गई होंगी। अगर कुछ रह गया हो, मुझसे माफ़ी, गलती हो गई हो, माफ़ी चाहती हूँ। शाम में 6:30 बजे प्रोग्राम देख लीजिएगा, या रात में 2 बजे, या कल सुबह 7:30 बजे, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। माफ़ी चाहती हूँ कॉल्स नहीं लिए हमने, लेकिन देखें काम ज़्यादा होता है। 6 चीज़ें हैं, मसाले बनाओ, फिर इसका तो कोफ्ते का तो कितना सारा स्टेप्स था। कल का भी एक दिन हम कॉल्स नहीं लेंगे। कल तो बहुत मुश्किल शो है, सुबह 11 से अल्लाह करे ख़त्म हो जाए 12:30। अच्छा, एक और बात आपको बता दूँ, कल हंटर बीफ को मैरिनेट करूँगी। सिर्फ तरीका बताऊँगी, उसको मसाला बना के उसको मैरिनेट करेंगे। कल नहीं पकता है हंटर बीफ को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत अच्छा बनाना है तो 7 दिन मैरिनेट करके फ्रिज में छोड़ते हैं, वरना 5 दिन। अब मेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा, तो मैं 3 दिन छोड़ूंगी। कल क्या है, बुध, जुमेरात, जुम्मा को हम उसको कुक करना आपको बताएंगे और फिर काटेंगे, ठीक है, 3 दिन। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी बखैर। शो मत मिस कीजिएगा।
फिर ये जो मसाले इस दफ़ा सिखा रही हूँ वो अब नेक्स्ट ईयर नहीं सिखाऊंगी, फिर कुछ नए निकालेंगे इंशाल्लाह। पुलाव बिरयानी मसाला मुझे याद है, मैंने नहीं सिखाया है, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर नेक्स्ट ईयर। आज दावत में बन रहा है बीफ कढ़ाई और मैंगो टार्ट। इसी के साथ मुझे या मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें याद रखिए, आप सब भी हमारी दुआओं में शामिल हैं इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।